सुप्रभात विद्यार्थियों। आशा है आपको ऑनलाइन वीडियो पसंद आ रहे होंगे। इसके साथ ही व्हाट्सएप पर जो पीडीएफ नोट्स भेज रहा हूँ वो भी आपके लिए उपयोगी साबित हो रहे होंगे और विषय वस्तु को समझने में आपकी सहायता करेंगे। आज फिर हम एक ऑनलाइन वीडियो में आपका बीए पार्ट सेकंड में मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाओं पर चर्चा करेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र था, जिसका बचपन का नाम जूना खां था। उसका पालन पोषण एक सैनिक की भांति हुआ था और उसे साहित्य की भी पर्याप्त शिक्षा दी गई थी। एक अच्छा सैनिक और विद्वान था। दिल्ली के अब तक जितने सुल्तान हुए उन सुल्तानों में सबसे अधिक पढ़ा लिखा, बुद्धिमान और विद्वान सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 ईस्वी में सुल्तान बनने पर उसे उल्लुग खां की उपाधि दी और अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। साथ ही उसे दक्षिण के अभियानों का नेतृत्व करता भी उसने नियुक्त किया। 1325 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली का सुल्तान बना, जो 1325 से 1351 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर शासन करता रहा। एक सबसे अधिक बुद्धिमान सुल्तान ने कुछ नए प्रयोग किए अपने शासन में, मगर उनके प्रयोगों में उसे सफलता नहीं मिली। तो हम देखते हैं उसके कौन से नए प्रयोग या नई योजनाएं थी और किस कारण वो असफल रही। जियाउद्दीन बर्नी ने अपनी पुस्तक तारीख़ फ़िरोज़शाही में मोहम्मद बिन तुगलक की 5 मुख्य योजनाओं का उल्लेख किया है। उन योजनाओं में पहली थी दोआब में कर वृद्धि। सुल्तान बनने पर मोहम्मद बिन तुगलक ने गंगा यमुना के मध्य का प्रदेश, जो कि दोआब कहलाता था, दिल्ली के नज़दीक भी था और काफ़ी उपजाऊ था, तो राज्य की आय में वृद्धि करने के लिए उसने यहाँ भू राजस्व में वृद्धि कर दी। जियाउद्दीन बर्नी कहता है कि भू राजस्व में वृद्धि 10 से 20 गुना तक थी, मगर आधुनिक इतिहासकार इसे सही नहीं मानते हैं और उसे 1/10 से 1/20 या 5 से 10% तक की वृद्धि ही मानते हैं। जिस वर्ष कर में वृद्धि की गई, संयोग से उसी वर्ष दोआब में अकाल पड़ गया। किसान बढ़ा हुआ भू राजस्व देने में असमर्थ थे। किसानों की हालत दयनीय हो गई और वो अपनी खेती छोड़ करके भागने लगे। इस प्रकार एक विद्रोह की स्थिति, अव्यवस्था की स्थिति दोआब में उत्पन्न हो गई। जब मोहम्मद बिन तुगलक को किसानों के विद्रोह की सूचना दी गई, तब उसने इसे कठोरता से कुचलने के आदेश दिए। मगर शीघ्र ही जब सुल्तान को मालूम चला कि दोआब में अकाल पड़ गया और किसान बढ़े हुए लगान तो क्या पुराना लगान भी चुका पाने में असमर्थ है, तब उसने बढ़ा हुआ लगान स्थगित कर दिया और किसानों को हल बैल एवं बीज खरीदने के लिए कर्ज दिया गया। मगर तब तक काफ़ी देर हो गई थी और दोआब लंबे समय तक इस त्रासदी से नहीं उबर पाया। सुल्तान की जो दूसरी महत्वपूर्ण योजना थी वो थी राजधानी का परिवर्तन। मोहम्मद बिन तुगलक ने 1326-27 ईस्वी में दिल्ली के स्थान पर देवगिरी को अपनी राजधानी बनाया। देवगिरी वर्तमान महाराष्ट्र में है और दौलताबाद के नाम से इसको जाना जाता है। उसने राजधानी परिवर्तन क्यों किया, इसके संबंध में समकालीन जो इतिहासकार है वो भी विरोधाभासी मत देते हैं। विशेष तौर से इब्न बतूता
जो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में रहा था, उसने जिसने रहला नामक अपना ग्रंथ लिखा, और जियाउद्दीन बर्नी जो कि मोहम्मद तुगलक का समकालीन था। बर्नी का कहना है कि देवगिरी साम्राज्य के केंद्र में स्थित था और सभी दिशाओं से उसकी दूरी बराबर थी, अतः उसे राजधानी के लिए चुना गया। इब्न बतूता कहता है कि सुल्तान दिल्ली के निवासियों से नाराज़ था क्योंकि उन्होंने उसे गालियों से भरे पत्र लिखे थे और वह उन्हें सज़ा देना चाहता था, इसलिए वो राजधानी को दिल्ली से देवगिरी ले गया। इसामी अपनी पुस्तक फुतूह सलातीन में इब्न बतूता के मत का समर्थन करता है, मगर वर्तमान में इसे सही नहीं माना जा सकता है। संभवतः देवगिरी की भौगोलिक स्थिति के कारण ही उसे राजधानी के लिए चुना गया हो। दक्षिण में अधिकार करके वहाँ सल्तनत का नियंत्रण स्थापित करने के लिए सुल्तान ने देवगिरी को अपनी राजधानी बनाया हो। कुछ विद्वान दिल्ली को मंगोल आक्रमणों से असुरक्षित मान करके भी उसे देवगिरी को राजधानी बनाने का तर्क देते हैं, मगर यह भी ध्यान रखने की बात है कि मोहम्मद बिन तुगलक के काल में केवल एक ही मंगोल आक्रमण हुआ था और इस समय तक मंगोल साम्राज्य लगभग सिमटने के कगार पर था। मंगोल शक्तिशाली नहीं रहे थे, तो दिल्ली पर आक्रमण करने का उनका भय भी ज़्यादा नहीं था। हमें यही उचित लगता है कि दक्षिण के राज्यों को जीत करके उन पर नियंत्रण रखने की मंशा से शायद मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के स्थान पर देवगिरी को राजधानी बनाया हो। सुल्तान ने दिल्ली की जनता को देवगिरी जाने के आदेश दिए। इब्न बतूता तो लिखता है कि उसने कोढ़ियों, रोगियों, पागलों, अंधों सबको दिल्ली छोड़कर देवगिरी जाने के आदेश दिए, मगर ये हमें ज़्यादा ठीक नहीं लगता है ये। और ऐसा लगता है कि दिल्ली के प्रमुख व्यक्तियों, मुख्य अधिकारियों और व्यापारियों को ही देवगिरी में बसाने के लिए सुल्तान ने आदेश दिए हो। सुल्तान ने दिल्ली से देवगिरी के रास्ते पर लोगों के मार्ग में काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं की, फिर भी लोगों को काफ़ी असुविधा का सामना करना पड़ा। देवगिरी में भी सुल्तान ने लोगों को अच्छी सुविधाएं मुहैया करवाई, फिर भी लोग दिल्ली की शान को नहीं भूल सके और उनमें असंतोष बढ़ता गया। अतः कुछ समय बाद, जिसे 1335 ईस्वी के आसपास माना जाता है, सुल्तान ने पुनः लोगों को दिल्ली लौटने का आदेश दिया और राजधानी पुनः दिल्ली बनाई गई। इस प्रकार सुल्तान का यह दूसरा प्रयोग भी लोगों की अनिच्छा के कारण, एक प्रकार से या जल्दबाजी में उठाया गया कदम होने के कारण असफल रहा। सुल्तान का तीसरा महत्वपूर्ण प्रयोग, और जिसे हम वैज्ञानिक एक प्रकार से प्रयोग मान सकते हैं, वो था सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। इस समय तक चांदी के सिक्के प्रचलित थे। नेल्सन राइट का मानना है कि 1327 से 30 ईस्वी के बीच जब वो सांकेतिक मुद्रा सुल्तान ने जारी की, उस समय भारत में ही नहीं अपितु पूरे संसार में चांदी की कमी हो गई थी और बाहर के व्यापारी भी भारत में चांदी ला पाने में असमर्थ थे। अतः सुल्तान ने चांदी के स्थान पर तांबे तथा इससे मिश्रित कांसे के सिक्के जारी किए और इन सिक्कों का मूल्य चांदी के सिक्कों के बराबर घोषित किया गया, इसलिए इसे सांकेतिक मुद्रा कहा गया। यानी इसका मूल्य चांदी के सिक्के के बराबर होगा और थे वो तांबे और कांसे के। मगर लोग जो है उस समय इस सांकेतिक मुद्रा के महत्व को नहीं समझ पाए। उनके लिए चांदी का अर्थ था चांदी के सिक्के के वजन के अनुरूप उसकी कीमत, तांबे की मुद्रा का अर्थ था तांबे की कीमत। यानी चांदी का जो सिक्का था उसको बेचने पर उन्हें उतना ही मूल्य मिल जाता था जितना उस चांदी के सिक्के की कीमत थी। तो लोग इसे नहीं समझ पाए और लोगों ने जाली सिक्के बनाना प्रारंभ कर दिया। उस समय सिक्के बनाने की कला साधारण थी। कोई भी व्यक्ति मुद्रा ले जाकर सर्राफ के पास टकसाल में निश्चित मूल्य चुकाने पर सिक्के ढलवा सकता था। फलस्वरूप लोगों ने अपने घरों में तांबे व कांसे के सिक्के बनाकर उनका प्रयोग करना शुरू कर दिया। वह भू राजस्व भी तांबे व कांसे के सिक्के में चुकाने लगे। व्यापारियों से वस्तुएं भी उसी मुद्रा में खरीदने लगे। फलस्वरूप जाली सिक्कों की बाढ़ आ गई और व्यापारियों ने जाली सिक्के लेने से मना कर दिया। फलस्वरूप अर्थव्यवस्था में गड़बड़ी होने पर सुल्तान को
तांबे एवं कांसे के सिक्के बंद करके पुनः चांदी के सिक्के जारी करने पड़े। इस प्रकार मोहम्मद बिन तुगलक का यह मुद्रा परिवर्तन का जो प्रयोग था वह भी असफल रहा। इसमें कोई दो राय नहीं कि सुल्तान मोहम्मद तुगलक काफ़ी दूरदृष्टि वाला था, काफ़ी दूर की सोचता था। उसने कृषि विस्तार की योजना बनाई। दीवान एक कोही नाम से अलग से कृषि विभाग बनाकर उसने कृषि क्षेत्र में नए प्रयोग करना शुरू किया। इसके लिए उसने 60 वर्ग किलोमीटर लंबा चौड़ा एक क्षेत्र उसने कृषि के लिए लिया और इसका उद्देश्य था कि सरकार इसमें कृषि के लिए सहायता देगी और इसमें फसलों को अदल बदल करके बोया जाएगा, जो निश्चित रूप से लाभप्रद होगा। निर्धन और ज़रूरतमंद किसानों को ये भूमि आवंटित की गई और सरकार ने इसमें लगभग 3 साल में 70 लाख टन के खर्च किए। मगर बर्नी लिखता है कि 3 साल के बाद भी 60 वर्ग मील भूमि का 100वां या 1000वां भाग भी कृषि योग्य नहीं बनाया जा सका। ऐसा लगता है कि अधिकारियों ने इस योजना के प्रति उदासीनता दिखाई, पूरी गंभीर रुचि नहीं दिखाई। दूसरा, 3 वर्ष का समय भी इसके लिए कम था। जो भूमि उस समय दीवाने कोही के तहत कृषि करने के लिए चुनी गई वो बंजर और अनुपजाऊ थी, इसलिए भी इसके अपेक्षित परिणाम नहीं मिल सके। सुल्तान की सोच अच्छी थी पर उसकी जल्दबाजी, अस्थिर स्वभाव के कारण और अधिकारियों की लापरवाही से उसकी यह योजना भी असफल रही। सुल्तान ने खुरासान पर विजय की योजना बनाई। कुछ विदेशी अमीरों ने इसके लिए सुझाव दिए थे। इसके लिए उसने 3,60,000 की एक विशाल नई सेना का गठन किया और उन सैनिकों को 1 वर्ष का वेतन अग्रिम दिया गया। मगर कुछ समय बाद ही खुरासान में परिस्थितियां बदल गई। फलस्वरूप सुल्तान ने खुरासान पर आक्रमण करने की योजना जो है वो टाल दी और जो सेना खुरासान विजय के लिए बनाई गई थी उसको भंग कर दिया। इससे जो सैनिक सेना से निकाले गए थे उनमें काफ़ी असंतोष फैला और उन्होंने साम्राज्य में गड़बड़ी उत्पन्न की। राजकोषों का भी हानि पहुंची कि बिना काम के मुफ्त में इतनी बड़ी सेना को 1 साल का वेतन देना पड़ा। तीसरा, इससे सुल्तान की प्रतिष्ठा को भी काफ़ी आँच पहुंची। इस प्रकार सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने शासन प्रशासन में नए प्रयोग किए मगर उसका एक भी प्रयोग सफल नहीं हुआ। इसमें कोई दो राय नहीं कि उसकी सोच अच्छी थी और दूरदृष्टि वाली सोच थी, मगर शायद वो समय से बहुत आगे थी और उसके जो अधिकारी थे या उसके जो इक़्तिदार थे उसे उनकी इस योजनाओं में अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पाया। इसलिए सुल्तान की सभी योजनाएं, चाहे वो दोआब में कर वृद्धि की रही हो, राजधानी परिवर्तन की हो, सांकेतिक मुद्रा वाली हो, कृषि के क्षेत्र में नए प्रयोग हो या खुरासान विजय की योजना हो, उसके ये 5 नए प्रयोग या उसकी योजनाएं असफल रही। हम आगे देखते हैं सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की धार्मिक नीति के बारे में। मोहम्मद बिन तुगलक धार्मिक रूप से सहिष्णु शासक था। उसने अपनी बहुसंख्यक हिंदू प्रजा के साथ अच्छा व्यवहार किया। इसके साथ ही वह पहला शासक था जिसने होली के उत्सव में भाग लिया था। उसने धर्म नहीं वरन योग्यता के आधार पर बिना जाति और धर्म देखे लोगों को उच्च पदों पर नियुक्त किया। साईं राज उसका एक मंत्री था जो कि हिंदू था। दक्षिण का नायब वजीर धारा भी हिंदू था। सहवान का राज्यपाल रतन भी हिंदू था। इस प्रकार उसने उच्च पदों पर हिंदुओं को नियुक्त किया। वह हिंदू त्योहारों और उत्सवों में भाग लेता था। साधुओं के ठहरने के लिए उसने धर्मशालाएं बनवाकर उन्हें अनुदान भी दिए। सुल्तान ने अनेक जैन मंदिरों व जैन संतों को भूमि दान दिया। जैन विद्वान जिनप्रभ सूरी, राजशेखर व जम्बूजी से उसने भेंट की, उनका आदर सत्कार किया। यह उसकी हिंदू धर्म के और जैन धर्म के प्रति नीति थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने राजनीतिक मामलों में शरीयत का पालन नहीं किया। बर्नी इस संबंध में लिखता है कि जब उसने राजसत्ता पाई तब वह शरीयत के नियमों और आदर्शों से काफ़ी स्वतंत्र था। सुल्तान धर्मशास्त्र, इतिहास तथा इस्लामी कानून में विशेष दिलचस्पी रखता था और उलेमा वर्ग की
गलतियों के प्रति सजग था। उसने राजनीतिक मामलों में उल्लेमा को हस्तक्षेप नहीं करने दिया तथा उल्लेमा को जो विशेषाधिकार प्राप्त थे उसने उन्हें समाप्त कर दिया। उल्लेमा अपने विशेषाधिकारों को समाप्त करने की बात को सहन नहीं कर पाए। उन्होंने लोगों को विद्रोह के लिए भड़काया, उकसाया तथा सुल्तान को काफिर घोषित किया। सुल्तान द्वारा हिंदू त्योहारों और उत्सवों में भाग लेने की नीति को उन्होंने काफिराना कार्रवाई बताया। बरनी और ईसामी भी सुल्तान की धार्मिक नीति का समर्थन नहीं करते हैं, मगर निश्चित उन्होंने भी सुल्तान को धर्मभ्रष्ट, धर्मच्युत इत्यादि बताया। मगर हमें देखने को मिलता है कि सुल्तान की उदारता या उदार धार्मिक नीति को ही कट्टर मुस्लिमों ने एक प्रकार से उसका विरोध किया और उसे काफिर घोषित किया। मगर सुल्तान ने जब देखा कि उसकी धार्मिक नीति के कारण काफ़ी असंतोष फैल रहा है तो उसने 1343 ईस्वी में खलीफा से मान्यता पत्र प्राप्त की। खुतबा और सिक्कों पर खलीफा का नाम अंकित करवाया, फिर भी उसके साम्राज्य में गड़बड़ी नहीं रुक सकी। मोहम्मद बिन तुगलक सूफ़ी संतों का आदर करता था। सूफ़ी संत शेख अलाउद्दीन का विशिष्य था। वह पहला दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था जिसने अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की यात्रा की। उसने अनेक सूफी संतों के मकबरे और उनकी कब्र बनाई, जिनमें मुल्तान में शेख रुकनुद्दीन, अज़्ज़ोज़न में शेख अलाउद्दीन, दिल्ली में शेख निज़ामुद्दीन औलिया और बदायूं में मीरन मुल्हिम चिश्ती प्रमुख थे। सुल्तान की उदार धार्मिक नीति के कारण ही उल्लेमा के साथ साथ ईशामी और बरनी ने भी सुल्तान को अधर्मी घोषित किया। इतनी उदार धार्मिक नीति हमें दिल्ली सल्तनत का जो 320 वर्ष का जो शासनकाल है उसमें किसी भी सुल्तान की धार्मिक नीति इतनी उदार नहीं थी। तो मोहम्मद बिन तुगलक धार्मिक रूप से उदार होते हुए और दिल्ली के सुल्तानों में सबसे अधिक विद्वान होने के बावजूद भी एक प्रकार से हम कहें उसे सबसे अधिक विद्रोहों का सामना करना पड़ा और अपने शासनकाल में वो लगभग विद्रोहों से परेशान ही रहा। इसके पीछे उसकी जल्दबाजी, अस्थिर स्वभाव और आप कह सकते हैं कि सहनशीलता के अभाव को हम मान सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।